क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम आज। कल हमने कर लिया था आपका प्रश्न क्रमांक 5 तक कर लिया था, ठीक है। अब प्रश्न छठा जो है आपको दे रखा है, इसमें एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाता है। एक डाकिया है, पार्सल पहुंचाता है, साइकिल से जाता है। विभिन्न समस्याओं पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। अब जिसमें जो दे रखा है उससे हम अब क्या करेंगे, एक आलेख बनाएं। एक शख्स पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। अब इसमें जो चित्र दे रखा है ना, वो बना देता हूं मैं। किताब में दे रखा है, आप देखें सभी। 8 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः, 10 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः, 12 बजे दोपहर, ठीक है। और दूरी किलोमीटर में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है। यहाँ लिखा है दूरी किलोमीटर में। अब प्रातः 9 बजे ये कितना है, 10 किलोमीटर। ये यहाँ से तो प्रारंभ करता है वो। 10 बजे प्रातः है 16 पे। इसके बाद 11 बजे और 10 बजे के बीच में ये है 16 पे। इसके बाद 12 और 11 के बीच में है 22 पे। ठीक है। अब प्रश्न छठा जो है, इसमें ए वाले में हमसे क्या पूछा है, एक अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसमें है ना, ऐसे 4 खाने बने हुए हैं, 1 2 3 4, सब में 1 2 3 4। इसके बाद 1 2 3 और 4। इसके बाद 1 2 3 और 4, ठीक है। और इनके बीच में 2 2 खाने हैं ये। अब 8 बजे और 9 बजे के बीच कितने खाने हैं, 4। तो प्रत्येक खाना कितने का है, 15 मिनट का, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर प्रत्येक खाना बराबर क्या है, 15 मिनट, ठीक है। 15, 30, 45 और 60 मिनट, 1 घंटा हो गया। 8 से 9 बज गए। इसके बाद बी वाला क्या है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। जो डाकिया है उसने पूरी यात्रा करी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से
यहाँ कितना समय लिया उसने, तो देखो 8 से 9 1 घंटा, 9 से इसके बाद कहाँ गया ये है 10 बजे का खाना। ठीक है, चित्र में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये रहा, ये 10 बजे है। ठीक है, 1 घंटा तो ये हो गया, फिर 1 घंटा यहाँ हो गया, इसके बाद कितना चला ये, आधा घंटा। ठीक है, 10 के बाद कितना चला, आधा घंटा मतलब 30 मिनट। आधा घंटा चलने के बाद फिर ये कहाँ पहुँचा, आधा घंटा चल गया, उसके बाद फिर आधा घंटा चला तो 11 बजे पे, उसके बाद फिर 1 घंटा चला तो 12 बजे पे, और फिर 15 मिनट चला। मतलब यहाँ से 10 बजे थे तो ये चला 30 मिनट। इसके बाद यहाँ कितना चला ये, 1 घंटा। ठीक है, 1 मिनट कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें थोड़ा, आपको भी होगा। ये 10 बजे, 10 बजे के बाद ये चला है 10:30 बजे तक। ठीक है ना, कहाँ तक, 10:30, मतलब आधा घंटा चला। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ चला ये 60 मिनट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ कितना चला, फिर 60 मिनट। अब ये कितना चला है, 30 मिनट, है ना, आधा घंटा चला। उसके बाद ये यहाँ से डायरेक्ट पहुँचा कहाँ है, 11:30 पर, 11:30 पर, मतलब 10:30 से 11:30, तो ये हो गया 60 मिनट, है ना। देखो 60 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और आधा घंटा, मतलब 3.5 घंटा। 3 घंटा यहाँ लिख दो, 3 घंटे 30 मिनट। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं वो, कि व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। ठीक है, व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी, अब देखो ये दूरी किलोमीटर में, तो यहाँ से यहाँ कितना, 10 किलोमीटर, फिर ये चला तो कितना हो गया, 16 तो टोटल दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर आएगी, है ना। कहाँ तक गया है, 22 किलोमीटर तक गया, तो दूरी क्या आ जाएगी, 22 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। तो डाकिया देखो 10 बजे जहाँ पहुँचा था 16 किलोमीटर पे था, और 10:30 बजे भी कहाँ था, 16 किलोमीटर पे, तो 10 से 10:30 बजे के बीच रुका था वो। ठीक है, तो हमको क्या बताना, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। हाँ, रुका था, 16 किलोमीटर की दूरी पर रुका, 10 से 10:30 बजे तक। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। अब चाल का मतलब क्या, जिसमें सबसे ज़्यादा दूरी तय करी। देखो 8 बजे से 9 बजे का जो घंटा है, इसमें इसने कितनी दूरी तय करी, 1 घंटे में 10 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद 9 से 10 बजे के बीच में 10 से 16 6 किलोमीटर ही गया। फिर 10 से 10:30 में तो ये 0 किलोमीटर गया। इसके बाद 10:30 से 11:30 में ये 16 से कितना चला गया, 22। तो 16 और 4 20 और 2 22। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करी इसने 8 से 9 बजे वाले में, 10 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी तय कर ली, 8 से 9 बजे वाले। ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से हमने थोड़ा ग्राफ, क्या यहाँ पे स्केल से अगर हम बनाते तो पूरा व्यवस्थित बनता। हमने मन से इसमें डिस्टेंस ली है। जब भी हम एक अक्ष पर ये बनाएंगे तो जब आप कॉपी में बनाओगे तो उसको बिल्कुल एक बराबर डिस्टेंस लेना, तो चित्र बनेगा भी अच्छा और ग्राफ दिखेगा भी अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय और तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो, पहला बनाया है इनने ऐसा, दूसरा बनाया है ऐसा। ठीक है, तीसरा बनाया है ऐसा और चौथा बनाया है ऐसा। किताब में देखना आपको दिखेगा। अब ये तो है तापमान और ये है समय। और इधर क्या है, बढ़ता हुआ तापमान। ठीक है, अब समय और तापमान के बीच कौन कौन से ग्राफ संभव है। तो पहला जो ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम समय की ओर आगे बढ़ेंगे तापमान बढ़ता जाएगा। तो होता है, ठीक है, मान लो कोई लोहा गर्म करा हमने, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ेगा। तो ये तो हो सकता है। दूसरा, समय बढ़ता जाए और तापमान कम होता जाए। तो अब जैसे लोहा पूरा गर्म हो गया, उसको साइड में रख दो, तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा वो उसका तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा ना। जैसे गर्म पानी है, रख दिया, थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर कम होगा, फिर समय बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो ये भी संभव है। अब तीसरे में क्या है, समय नहीं, समय यहाँ पर, ठीक है, एक ही समय में एक साथ बहुत सारा तापमान बढ़ जाए तो ये संभव नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे तापमान बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। इसके बाद चौथा, इसमें समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान वहीं पर है। तो हो सकता है एक निश्चित तापमान हो जाता है तो उसी पे तापमान स्थिर रह सकता है। मतलब इसमें ये जो चार्ट नंबर 3 वाला है वो संभव नहीं है। ठीक है, लिख लो इसको। क्या लिखोगे आप, पहले में क्या है, समय के साथ
तापमान बढ़ सकता है, अतः संभव है समय के साथ तापमान कम भी हो सकता है, संभव है। तीसरा, एक ही समय में बहुत अधिक तापमान बढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये असंभव है। चौथा, बढ़ते हुए समय के साथ तापमान स्थिर रह सकता है, अतः ये क्या है, संभव है। ठीक है, तापमान बढ़ता जाए, समय बढ़े और तापमान वही रहे, ये तो संभव है। जैसे अपना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है, ये तो समय भले बढ़ेगा लेकिन तापमान नहीं बढ़ेगा। अब ये 13.1 आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई है। अब हम 13.2 की ओर बढ़ेंगे, जो आपकी कक्षा 8वीं की आखिरी प्रश्नावली है। इसमें क्या दे रखा है आपको ग्राफ बनाना है इसमें। ठीक है, तो ये अगली क्लास में करेंगे हम।